अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम फेट्टूचीनी अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। वन ऑफ माय फेवरेट पास्ता। ऑल्दो मुझे बहुत स्पाइसी खाना पसंद है, पर ये अपने तमाम माइल्ड फ्लेवर्स के साथ मेरा फेवरेट है। और इसको हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत शॉर्ट कर दी रेसिपी। आपको अलग से वाइट सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन नज़र आ जाएगा, आप इसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे जो ऑल लिखा है, जब तक आप ऑल नहीं करेंगे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिलेगा, तो इसको ऑल कर दें और मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। इसके लिए आपको और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून, चेडर चीज़ हाफ कप है, ग्रेट करने के बाद ये हाफ कप होना चाहिए। नमक हल्का सा 1 टीस्पून है, लेवल से थोड़ा कम। काली मिर्च है 1.5 टीस्पून और सफ़ेद मिर्च है हाफ टी स्पून। मक्खन 2 टेबल स्पून। गार्लिक क्लोव्स 4 to 5 ले सकते हैं, मैंने 4 लिया, 5 तक ले सकते हैं। टेट्रा पैक की क्रीम है 1 कप। अगर आपके पास हैवी क्रीम है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चिकन क्यूब। चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 350 ग्राम्स। अब सबसे पहले हम अपना पास्ता बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए पानी चाहिए 2.5 लीटर। पानी अच्छा खुला इस्तेमाल किया करें, उससे पास्ता चिपकता नहीं है और बहुत अच्छा बॉईल होता है। जो पास्ता मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला है, कंपनी ये है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 2 टीस्पून भर के आपने इसमें नमक डालना है। ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून अंदाज़े से डाल लें। पानी को बॉयल आने तक आप कवर करके रख दें। अब बॉयल आ चुका है, मैं इसमें अपना पास्ता ऐड कर दूंगी। अच्छा है कि आप इसको अलग होने तक मिक्स कर लें। जब ये अलग हो जाएगा फिर मैं अपनी दूसरी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। उसके बाद आप फुल फ्लेम करके इसे 15 to 20 मिनट्स पकाएंगे। और 20 मिनट्स में 2 से 3 दफ़ा आपने बीच में से मिक्स भी लाजमी करना है। इतने पास्ता बॉयल होता है, हम अपने बाकी के काम कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ को ग्रेट करेंगे। चीज़ को हमेशा जो बड़े होल वाला होता है उससे क्या चीज़ को हम फ्रीज़र में रखते हैं, तो वो जब थोड़ा नरम हो जाए उसके बाद ग्रेट करेंगे तो आराम से हो जाएगा। इस तरह से ये फ़ाइनल लुक है। और अब ये हाफ़ कप ग्रेट करने के बाद मेजर करके मैं यूज़ करूँगी। गार्लिक को हम फ्रेशली ग्रेट करके फिर डालेंगे, उससे जो फ्लेवर आता है ना, इतना ज़बरदस्त कि बस। अच्छा, अब आप ये नोटिस कर लें कि बहुत छोटे सुराख हैं, उससे मैं ग्रेट करूँगी तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऑलमोस्ट पीसा ही है हमने, लेकिन पीसना नहीं है, करना हमने ग्रेट ही है इसको। इससे फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है, क्योंकि देखिए कुछ भी ख़ास नहीं है इसमें, ये आम से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इसका फ्लेवर इतना डिफरेंट, इतना मज़े का होता है। और ये पास्ता बेक होगा। अगर आप बेक नहीं करना चाहते तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए विदाउट ओवन भी इसको बेक करना सिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ये 1 by 1 करके सारे गार्लिक क्लॉव्स में ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह का टेक्सचर बना है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो पास्ता बॉयल हो रहा है उसमें से 1 कप पानी निकाल लेना है, वो किसी भी बाउल में ले लें और उसमें चिकन क्यूब मिक्स करके हम ऐड करेंगे। इसको हाथ से मैश करके फिर डालिएगा, ये ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाएगी। थोड़ा प्रेस करते जाएं और मिक्स करते जाएं और निकाल कर चेक कर लें। अगर क्यूब आए तो इट मीन्स कि भी मिक्स नहीं हुई, दोबारा मिक्स करें। जब तक ऐसे आपका स्पून खाली नहीं आ जाता आपने मिक्स करते रहना है। इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी बन गई चिकन स्टॉक। और अगर आप क्यूब यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चिकन ले लें, बॉईल करें, स्टॉक बना लें उससे, और वो भी 1 कप आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है, आप जल्दी से अपना पास्ता बना सकते हैं, आपको अलग से यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चिकन स्टॉक को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, या तो इस तरह से बना लें या आप चिकन से स्टॉक बना लें, बट आपने डालनी ज़रूर है। और मेरा पास्ता बहुत अच्छा सा गल गया है, उसको छान लेते हैं।
नलका पहले से खोल दें और उसके बाद पास्ता डालें। बहुत गर्म स्टीम होगी तो अपना फेस दूर रखिएगा वरना जल भी सकता है। आपने फ़ौरन से हाथ नहीं डाल देना क्योंकि पास्ता बहुत ज़्यादा गर्म होगा। पहले पानी ऊपर से डालते रहें, उसके बाद उसे अच्छी तरह मिक्स करिएगा। इस स्टेप से आपका पास्ता अगर थोड़ा ठंडा भी हो जाता है मिक्स करने तक अपनी ग्रेवी में, अपनी सॉस में, तो ये चिपकेगा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे अच्छी तरह से करना है और आपने उस वक्त तक करते रहना है जब तक आपका सारा पास्ता ठंडा नहीं हो जाता। कहीं से थोड़ा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए, उसको ठंडा हो जाना चाहिए। अब मैं नीचे वाला पास्ता ऊपर कर रही हूँ क्योंकि नीचे से जो निकलेगा वो थोड़ा थोड़ा गर्म होगा। उसको भी अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो उसको लाइक कर दें। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? व्यूज़ ज़्यादा होते हैं, लाइक्स कम होते हैं, हर कोई लाइक नहीं करता, क्यों? उसके बाद इसे साइड पर रख दें, अच्छी तरह से सारा पानी निकल जाए, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। एक पैन पे लो फ्लेम ऑन करके बटर ऐड कर देंगे। बटर के फ़ौरन साथ आपने ऑयल ऐड कर देना है वरना बटर जो है वो उड़ जाता है, पकता है जैसे। तो फ़ौरन हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे और इसे मेल्ट होने दें। जब बटर मेल्ट हो जाए उसके बाद मीडियम फ्लेम करके हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को एक दो दफ़ा मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसमें अपनी स्पाइसेस और क्रीम वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम टॉपिंग्स में डालेंगे, वो मैंने आपको नहीं बताई, वो उसी टाइम बताऊँगी। अब इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा बचा लें। देखिए हाफ़ ब्लैक पेपर मैंने बचा लिया है। तो आपने स्किप नहीं करनी, तो फिर आपको पता लगेगा ये जो बचाया है ये कब डालना है। लहसुन डालकर सौते कर लें 1 से 2 मिनट। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमने चिकन क्यूब से स्टॉक बनाया था वो हम ऐड करेंगे। इसको भी अच्छा सा मिक्स कर लें। थोड़े बबल्स जब साइड्स पे आना स्टार्ट हो जाएं तो उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और क्रीम आपने पहले अपनी फ्लेम को लो करना है, उसके बाद क्रीम ऐड करनी है। जब भी किसी भी खाने में, सॉस में, ग्रेवी में कोई भी वाइट चीज़ ऐड करें, दही हो, दूध हो, क्रीम, तो अपनी फ्लेम को हमेशा लो कर लिया करें। क्रीम डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद जो ब्लैक पेपर मैंने बचाई थी वो इस स्टेज पर आपने ऐड करनी है और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसे चख सकते हैं। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आपने ऐड नहीं करनी, मिर्चें आपने बैलेंस करनी है टॉपिंग में। जो क्रश्ड रेड चिली डलेगी उससे, ब्लैक पेपर डालेंगे तो वो सीधी हलक में जाकर लगेगी, प्लेजेंट नहीं लगेगा वो फिर। अच्छा, क्रीम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऐड करने के बाद आपने मुसलसल मिक्स करना है जब तक कि आपकी सारी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। एक दफ़ा ये पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को तो आएगा ही। और ये देखें जनाब, हमने वाइट सॉस अलग से तैयार भी नहीं की और एक ही बर्तन में सब कुछ रेडी हो चुका है। सिर्फ पास्ता हमने अलग से बॉईल किया, बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं भरे। चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। आप पहले हाफ़ ऐड कीजिएगा, फिर मिक्स कर लें, उसके बाद बाकी का हाफ़ पास्ता ऐड कर देंगे। ये देखें हमारे क्रीमी से पास्ता का टेक्सचर, और अभी ये हाफ़ ऐड हुआ है, मैं बाकी का हाफ़ ऐड करने वाली हूँ। इस तरह आसानी से मिक्स हो सकता है। अभी सारा इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और फिर अभी ये रेडी नहीं हो गया, अभी हमने इसे बेक भी करना है। इसमें और चीज़ ऐड करेंगे, टॉपिंग्स में एक दो चीज़ें ऐड करेंगे और फिर इसे बेक कर लेंगे। आपने यखनी को, क्रीम को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए क्योंकि बेक होगा तो ये ड्राई हो जाएगा। और चीज़ भी ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम लो ही रखी थी। क्रीम के बाद से अब तक मैं इसे लो फ्लेम पे ही बना रही हूँ, अभी भी लो है फ्लेम बहुत ज़्यादा।
अब पास्ता बेक करने के स्टेप से स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस पैन में आपने बेक करना है उसको ग्रीस करना है अच्छी तरह से। मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ब्रश की मदद से मैं इसे पूरे बर्तन पे लगा दूंगी ऊपर तक। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन या टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। पास्ता ज़्यादा है 2 पैन्स में बेक होगा, एक में नहीं आएगा। अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद इसमें हम पास्ता ऐड करते हैं। आपने एक बॉल में जितनी डालनी है उसका हाफ़ ऐड करके क्रश्ड रेड चिली ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपने स्पाइस लेवल एडजस्ट करना है। ये मैंने आपको उस टाइम कहा था कि सारा ब्लैक पेपर से नहीं, आपको अगर कम लगे तो आपने कवर कर लेना। अच्छा, अब इसमें ऑरिगेनो ऐड करूँगी, बस बहुत थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून से भी कम है। अपने स्प्रिंकल करना है कि कवर हो जाए टॉप। मिक्स्ड हर्ब्स, ये भी बहुत थोड़े, ये तो बहुत थोड़े आपने ऐड करने। उसके बाद चीज़ चाहिए 1.5 कप टोटल, जो दोनों बाउल्स में जाएगा। इसमें 70% मोज़रेला है और 30% चेडर चीज़ मैंने लिया है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। ये हाफ़ मैंने डाला है, मेरे 2 बाउल्स हैं तो उस 1.5 को मैंने हाफ़ किया और उस हाफ़ का हाफ़ मैंने भी डाला है और हाफ़ मैं टॉप पे डालूँगी और रिमेनिंग दूसरे बाउल में डालूँगी। अगर आपको 1.5 कप चीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हाफ़ कप पहले भी चेडर चीज़ गया है और अब 1.5 कप और चीज़ हम ऐड करें तो आप 1 कप चीज़ भी ले सकते हैं। इस बाउल में जितना पास्ता आना था उसका हाफ़ मैंने डाला, टॉपिंग्स डाली और अब जो रिमेनिंग हाफ़ पास्ता है वो मैं डालूँगी। दोबारा से सेम चीज़ें डालेंगे, क्रश्ड रेड चिली, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगेनो और चीज़ से कवर कर देंगे हम इसे। उसके बाद इसे बेक करने रख देंगे और ये हमारा बहुत टेस्टी सा अल्फ्रेडो तैयार है। आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा बेक कर लें। अगर आपको डार्क कलर चाहिए, मुझे इतना ही कलर पसंद है इसलिए मैंने इतना बेक किया था। थोड़ी सी बेकिंग की टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर नहीं। बहुत मज़े का होता है, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स होते हैं लेकिन बहुत डिलीशियस होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर लें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपना रिव्यू कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।